आधी रात हो गई थी। मेरे फोन का एडिटिंग ऐप खुला हुआ था जिस पर मैं वीडियो एडिट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेरे बेड पे फिजिक्स का टेक्स्ट बुक रखा था जो कि खुला हुआ है, पर मैंने अभी तक उसमें से एक भी पेज नहीं पढ़ा था। एडिटिंग कंप्लीट करना जरूरी है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और मैंने अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। ऑडियंस वेट कर रही थी और कल सुबह मेरा एग्जाम था। आंखों में नींद है लेकिन करना सब कुछ था। तभी मेरे अंदर एक सवाल आया, क्या मैं ये दोनों चीजें एक साथ कर सकता हूँ या फिर किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे ये जो थग ऑफ वॉर चल रही थी मेरे अंदर बिटवीन पढ़ाई और एडिटिंग, आई थिंक ये हर एक मेरे जैसे लड़के की कहानी है जिसे अपने पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब पर वीडियो भी बनानी पड़ती है। पर एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण ना तो वो सही से पढ़ाई कर पा रहा है और ना ही सही से वीडियो बना पाता है। कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है और पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ बीत जाता है। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका माइंड फुल्ली ब्लैंक हो जाता है और आप सही से फोकस नहीं कर पाते हो किसी एक चीज पर, और अब आपको लग रहा है कि भाई कुछ दिनों के लिए यूट्यूब छोड़ देते हैं और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, तो भाई आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो गलती करी थी अपने एग्जाम टाइम पे वो आप भी करो। और साथ में मैं आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा जिसका यूज करके आप अपने पढ़ाई और कंटेंट क्रिएशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो वीडियो के स्टार्ट में अपनी गलती से ही करता हूँ। मेरा एक गेमिंग चैनल था जिस पर मैंने पूरे साल मेहनत करके 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर गेन करे थे और उस टाइम पे मेरे चैनल का रीच सही चल रहा था। हर रोज नए सब्सक्राइबर मिलते थे, बट चैनल को मैनेज करने के चक्कर में मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था और एग्जाम का टाइम भी आ चुका था पर मेरा सिलेबस अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ था। अब देखो, मेरा चैनल गेमिंग कैटेगरी का था जिस पर मैं गेमिंग टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो डालता था, और आप तो जानते ही हो कि एक गेम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। सबसे पहले उस गेम को सही से खेलो और अच्छे अच्छे मूवमेंट को रिकॉर्ड करो और फिर उसे एडिट करो, वॉइस ओवर करो और फिर अपलोड करो। तो उस टाइम मेरे साथ हो ये रहा था कि ना तो मैं सही से वीडियो बना रहा था और ना ही मैं सही से पढ़ रहा था, और इसी चक्कर में मैंने एक दिन ये सोचा कि भाई पहले एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से यूट्यूब पर आऊंगा और वीडियो बनाऊंगा, और मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया। अब देखो, मेरे एग्जाम में तो ठीक ठाक नंबर आ गए बट मेरे चैनल की लग गई। मैंने जब एग्जाम के बाद देखा तो भाई मेरा चैनल फुल्ली डेड हो चुका था, 0 व्यूज आते थे उस पर, और उस चैनल को रिवाइव करने में भाई लिटरली मेरे पसीने छूट गए। तब जाकर कहीं मैं उस चैनल को उस पहले वाले कंडीशन में लेकर आया था, लेकिन उस सब का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि जब वीडियो बनाने की फ्लो टूटती है तो फिर हम बहुत ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन जैसा हम पहले बनाते थे उस टाइप से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, और यही गलती मैं आपके साथ नहीं होने देना चाहता हूँ। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि भाई पहले एग्जाम दे देते हैं और फिर वीडियो बनाएंगे सही से, तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी के टाइम पे जो आपके अंदर एक फ्लो बनी हुई है वीडियो बनाने की, वो एग्जाम के बाद नहीं रहेगा अगर आप इस बीच में कंटेंट बनाना छोड़ दोगे तो। पर सवाल तो यही है ना मेगा भाई, वीडियो बनाना और पढ़ाई करना एक साथ नहीं हो पा रहा है ना, तो भाई अब मैं यही बताता हूँ कि आप अपने पढ़ाई को और स्टडी को प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हो। यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए जरूरी होती है कंसिस्टेंसी की, बट जब हम 2 कामों में एक साथ फोकस करते हैं तो हमारा कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगता है। तो इसे मेंटेन करने के लिए आपको यूज करना चाहिए टाइम ब्लॉकिंग मेथड का। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि भाई तू भी क्या घिसे पीटे ट्रिक के बारे में बता रहा है। हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रिक वर्क करती है, और हो सकता है कि आप ही को नहीं पता है कि इस ट्रिक का यूज कैसे करना है। तो टाइम ब्लॉकिंग मेथड का यूज करने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला है कि आपके चैनल का कैटेगरी क्या है। मतलब अगर आपका एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप हर रोज वीडियो डालते हो, या कोई शॉर्ट चैनल है जहाँ पे आपको हर रोज वीडियो डालनी पड़ती है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं, आपको हर रोज वीडियो बनाकर डालनी ही पड़ेगी। बट अगर आप मेरे टाइप का चैनल चलाते हो जहाँ पे आप हर महीने में 2-4 वीडियो डालते हो, तो ऐसे में आपको टाइम ब्लॉकिंग मेथड का यूज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि आपका प्रोडक्टिव आवर कौन सा है। अब मेगा भाई, ये प्रोडक्टिव आवर क्या होता है भाई? मतलब ऐसा टाइम जिस टाइम पे तुम्हें काम करने में कोई भी लेजीनेस वाली फीलिंग ना आती हो। कुछ लोगों के लिए दिन हो सकता है और कुछ लोगों के रात के टाइम में वो फ्रेश फील करते हैं, और मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी अपनी ज्यादातर काम रात के टाइम में ही करता हूँ। अब देखो, प्रोडक्टिव आवर्स जानना इसलिए जरूरी है, अगर आप आधी रात को माइंड से रिलेटेड काम करोगे तो आप सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम तक हमारा माइंड थक चुका होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, ऐसे काम जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ता है, तो ऐसे कामों को आप जब भी सो कर उठो तो थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाना उसके बाद करना, क्योंकि
क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा माइंड फुली फ्रेश रहता है, जिससे हम अपने मुश्किल काम को भी फुली फोकस के साथ में कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जानने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको टाइम ब्लॉकिंग मेथड का यूज कैसे करना है। देखो, टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा मेथड है जिसका यूज ही मल्टीटास्किंग करने के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए सोने से पहले आपको एक लिस्ट बनानी होगी, अपने कामों का लिस्ट। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करनी है कि 9 से 10 ये करेंगे, 10 से 11 ये नहीं। आपको एक रोबोटिक टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस लिस्ट में आपको अपने सभी इंपॉर्टेंट कामों को लिखना है जिसे करना कल जरूरी है। फिर आपको उन सभी कामों को अपने प्रोडक्टिव आवर के अकॉर्डिंग सेट करना है, जिससे आप उसे एफिशिएंटली कर पाओ। अब यहाँ पर आप मोटिवेशन में बहकर 7 दिनों के काम को एक दिन में करने की कोशिश मत करना। आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। अगर इन दोनों में से कोई भी खराब हुआ तो आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाओगे। सो डोंट फॉरगेट ब्रदर, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ यूट्यूब चैनल। हम लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जैसे ही हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करके अपलोड कर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्या डालना है ये टॉपिक फाइंड करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको पूरे मंथ के कंटेंट आइडिया को प्लान करके रखना चाहिए। इससे होगा ये कि जैसे ही आपकी वीडियो कंप्लीट होकर अपलोड हो जाएगी तो आप तुरंत अपने नेक्स्ट वीडियो के आइडिया पे काम करना शुरू कर दोगे, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। इससे होगा ये कि आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि इस मंथ में आपको क्या करना है, लेकिन इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ करना जरूरी है और लगता है कि लाइफ बहुत ज्यादा अनफेयर है, बट ये फेज हर उस इंसान के लाइफ में आता है जो अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। और ऐसे में आपको एक साथ कई सारी चीजों को मैनेज करना पड़ सकता है। कुछ चीजें बताई है मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट आप तो जानते ही हो ना कि हर किसी का लाइफ सेम नहीं होता है। आपको अपने लाइफ के अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई और पैशन के बीच में बैलेंस बनाना होगा और उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हर किसी के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। किसी को अपने पढ़ाई के अलावा अपने घर के काम भी करने होते हैं, जिसके वजह से उसके पास लिमिटेड टाइम ही रहता है। बहुत सारे लोगों के फैमिली वाले ही सपोर्ट नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों के पास अच्छे डिवाइस ही नहीं होते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको ही हैंडल करना होगा। मैं अपने जर्नी में हूँ और आप भी अपना पाथ क्रिएट करो और अपने जर्नी में लग जाओ। और एक चीज हमेशा याद रखना, और मुझे कमेंट में बताना क्या आपका लाइफ भी मेरी ही तरह है। मैं भी तो देखूं कि मेरे जितने कितने हैं और आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और एक्सट्रीमली सॉरी भाई लोग, मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव था। सम पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड रीजन की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, सो सॉरी। बट अब मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालूंगा और नए साल में आने वाले बहुत सारी वीडियोज ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे ग्रो करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो भाई कर लो। और नया साल भी आने वाला है तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। फिलहाल आप मेरे चैनल पे जाओ, यहाँ पे आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगा जो 100% आपको हेल्प करेगी। तो एक बार जाना और चेक कर लेना और मिलते हैं नए साल में। बाय।